Good noon, everyone. Myself, Sheikh Habibur Rahman, Secretary, cum Additional Scientific Officer of Panti Care the Earth. कल हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्टोग्राफी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, नेचर ऑफ कार्टोग्राफी, फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मैप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्रोप्लेथ फॉर्म से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रोक्लोमेटिक फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, नीड फॉर मैप्स। मैप्स का क्या जरूरत है? हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग गूगल मैप से कोई जगह का लोकेशन ट्रैक करते हैं, उसका डिस्टेंस ये कर सकते हैं, किसी जगह का पॉइंट हम लोग लोकेट कर सकते हैं। तो नीड ऑफ मैप्स क्या है? हम लोग किसी जगह का पॉइंट के बारे में जान सकते हैं, उसका डिस्टेंस जान सकते हैं, इट्सेट्रा। बेसिक, थर्ड पॉइंट, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैप्स। मैप का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? बेसिक क्या कैरेक्टरिस्टिक हो जाना? एक, उसका नॉट लाइन रहना चाहिए। सेकेंड, उसमें लेजेंड रहना चाहिए। थर्ड, उसमें स्केल रहना चाहिए। फोर्थ, उसमें ग्रिड रहना चाहिए। फिफ्थ, उसको टाइटल रहना चाहिए, इट्सेट्रा। पर्पस मैप्स सर्व। मैप्स जो हम लोग बना रहे हैं उस किस पर्पस में यूज होगा उसको हम ये कर सकते हैं। उसके बाद कार्टोग्राफी ऑफ मैप्स, कैरेक्टराइजेशन बोल रहे हैं। अरे की হচ্ছে कैरेक्टराइजेशन बोल रहा है तो हां ठीक है দাও না अरे মনোযোগ লাগছে না একদম कैरेक्टराइजेशन ওখানে বলো। সব চিন্তা ভাবনা মাথা থেকে দূরে সরিয়ে দাও, ঠিক আছে? रेडी? পারপাস অফ ম্যাপ সেলেক্ট ক্যারেক্টারাইজ এনে কি এটা বললো ফার্স্ট সেন্টেন্স থাক, তারপর থেকে বলছো নেচার অফ কার্টোগ্রাফি কি বলছো। ফার্স্ট যেখানে ছিল সেখানটা ওটা এখন দিয়ে দিও। रेडी? नेचर ऑफ कार्टोग्राफी, ठीक है? नेचर ऑफ कार्टोग्राफी बोलना। नेचर ऑफ कार्टोग्राफी, फॉर्म्स ऑफ, फर्स्ट पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हम लोग मैप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्रोप्लेथ फॉर्म से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रोक्रोमेटिक फॉर्म से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्सेट्रा। नीड फॉर मैप, मैप्स का जरूरत क्या है? किसी जगह को लोकेट कर सकते हैं मैप से। मैप से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैप्स से हम लोग जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, इट्सेट्रा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैप्स, मैप्स का क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? एक, जो हम लोग मैप बना रहे हैं उसमें बेसिक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहना चाहिए? एक, उसमें टाइटल रहना चाहिए। सेकेंड, उसमें नॉर्थ लाइन रहना चाहिए। थर्ड, उसमें लेजेंड रहना चाहिए। फोर्थ, उसमें स्केल रहना चाहिए। फिफ्थ, उसमें ग्रिड रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, पर्पस ऑफ मैप सर्व। हम लोग जो मैप बना रहे हैं वो किस पर्पस में यूज कर रहे हैं उसको भी देखना चाहिए। फिफ्थ, कैटेगराइज ऑफ मैप्स, मैप्स का क्या क्या कैटेगरीज हो सकते हैं। सिक्स, एम्फासिस ऑन कार्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। सेवन, द स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी का क्या स्कोप होना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन,
हम लोग जो मैप बना रहे हैं उसको कौन सा फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्म में। फर्स्ट, लिटरेसी, द यूज ऑफ रिटन लैंग्वेज। हम लोग जो मैप बना रहे हैं, जो डाटा को रिटन लैंग्वेज से हम लोग उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग एट्रीब्यूटिंग करके उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड, आर्टिकुलेशन, द यूज ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। थर्ड, न्यूमरेसी, नंबरेशन, मैथमेटिक्स, ए वे ऑफ सिंबलाइजेशन। हम लोग जो मैप बना रहे हैं उसमें हम लोग सिंबल देके उस मैप को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहाँ कोई किसी जगह का लैंप पोस्ट को मार्क करना है तो हम लोग उसमें एक लैंप पोस्ट का सिंबल देके उसमें, फिर कहाँ पे कालभार्ट को मार्क करना है तो उसमें कालभार्ट का सिंबल देके हम लोग मार्क कर सकते, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिक्स यूज करके हम लोग मैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग जो मैप बनाएंगे वो मैप खुद एक रिप्रेजेंट होगा कि द पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 ऑफ वर्ड्स। एक मैप ही खुद ही बता देगा कि ओके उसमें क्या है। रिप्रेजेंट्स इन टेबल फॉर्म। हम लोग जो डाटा ये कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हम लोग टेबल फॉर्म में हम लोग उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक डाटा है हंग सेंग का 1990 का पर मंथ वाइज टर्नओवर दिया हुआ इधर, इंक्लूडिंग डेट। जनवरी का फर्स्ट डे में कुछ टर्नओवर नहीं हुआ, फरवरी का फर्स्ट डे में वो लोगों का टर्नओवर हुआ 9,599। फरवरी में हुआ है 10,020। मार्च का 1 तारीख में हुआ है 11,072। मई का फर्स्ट डे में कुछ नहीं हुआ है। जून का फर्स्ट डे में हुआ है 12,363। जुलाई में कुछ टर्नओवर नहीं हुआ है। अगस्त का फर्स्ट डे में कुछ टर्नओवर नहीं हुआ है। सितंबर का फर्स्ट डे में टर्नओवर हुआ है 13,544। अक्टूबर में कुछ नहीं हुआ है। नवंबर का फर्स्ट डे में हुआ है 13,322.11। दिसंबर का फर्स्ट डे में हुआ है 15,422। ऐसे करके पूरा मंथ का हम लोग एक टेबल फॉर्मेट में डाटा को रिप्रेजेंट किया है। ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन इन चार्ट फॉर्म। हम लोग पहले क्या देखा है, टेबल फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंट चार्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेम ही डाटा है। यहाँ पे एक तरफ दिखा रहा है उसका पर डे वाइज टर्नओवर, यहाँ पे मंथ। यहाँ पे देखिए ग्राफ, कहीं पे भी किसी डे में 11,000 का टर्नओवर हुआ है, किसी मंथ में गैप कहीं पे भी ज्यादा हुआ है, कहीं पे भी कम हुआ है। ऐसे करके हम लोग चार्ट फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन इन एनालिटिकल चार्ट फॉर्म। यहाँ पे दो है, एक है वॉल्यूम, दो है प्राइस। वॉल्यूम के सापेक्ष एक प्राइस को हम लोग चार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ए मैप को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जियोग्राफिकल सेटिंग। मैप ए रिप्रेजेंटेशन नॉर्मल टू स्केल एंड ऑन ए फ्लैट मीडियम of a selection of material or abstract features on or in relation to the surface of the earth or map. Other, a representation normally
to scale, and a flat medium of selection of material or abstract features on or in relation to the surface of the earth or other celestial bodies. Maps can portray things other than the earth's surface. Maps are a visual tool to man that have been in use for thousands of years, and the evolving technology become more useful. Need for maps. Maps का जरूरत क्या है? Reduction of the partial characteristics of a large area. कोई बड़ा जगह का स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को कम करने के लिए हम मैप यूज कर सकते हैं. And putting in map form a make it observable. A map is carefully designed A map is carefully designed instrument for recording, calculating, displaying, analyzing, understanding and the इंटरनेशन ऑफ थिंग्स. हम लोग जो मैप बना रहे हैं उसमें हम लोग कोई जगह का एनालिसिस कर सकते हैं. जैसे हम लोग अभी पासीघाट में हैं. अगर पासीघाट में है तो सियांग जो रिवर है उससे हम लोग फ्लड कितना जगह तक वो फ्लड हो सकता है उसको हम लोग किसी मैप से एनालाइज कर सकते हैं. कोई जगह का कैलकुलेटिंग, कोई जगह का कम्युनिटी स्पेशियल इंफॉर्मेशन पैदा कर सकते हैं. इट मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन इज बीइंग थिंक इनटू व्यू. पर्पस maps serve स्टोरेज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन. हम लोग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं उसमें. जैसे उसका कोऑर्डिनेट स्टोर कर सकते हैं, उसका एट्रीब्यूट स्टोर कर सकते हैं, उसका जियोग्राफिकल लोकेशन स्टोर कर सकते हैं. सेकेंड, सर्व मोबाइलिटी एंड नेविगेशन नीड्स. थर्ड, एनालिटिक पर्पस से आप लोग यूज कर सकते हैं. एनालिटिकल पर्पस से किसी का मेजर कर सकते हैं, कंप्यूटिंग कर सकते हैं. समराइजेशन स्टैटिस्टिक डाटा टू एसेट फोरकास्टिंग एंड स्पॉटिंग ट्रेंड्स. फोर्थ, विजुअलाइजेशन एंड फिफ्थ, स्टिमुलेटेड पार्शियल थिंकिंग. उसके बाद टू गिव डायरेक्शन, किसी का डायरेक्शन भी हम लोग दे सकते हैं उससे. टू सर्च फॉर मिनरल्स, कोई जगह का मिनरल हम सर्च कर सकते हैं मैप से. टू नेविगेशन, टू पैनल ट्रैवल एग्रीमेंट्स कर सकते हैं. टू प्लान कम्युनिकेशन रूट्स. टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली. उसके बाद टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड वन प्लेस इन इट. थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. जय हिंद, वंदे मातरम.